हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो ये ट्रांसड्यूसर क्या है कि एक कन्वर्टिंग डिवाइस है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरी क्वांटिटी में चेंज करती है। सबसे पहले इससे पहले देखेंगे कि जो हमारा एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है कितने कितने लेवल पे किया जाता है। एनर्जी का कन्वर्जन, जो एनर्जी का कन्वर्जन है वो 3 लेवल पे किया जाता है, ठीक है। एक होता है स्मॉल लेवल, एक होता है मीडियम लेवल, एक होता है लार्ज लेवल, ठीक है। तो जो स्मॉल लेवल पे आता है, जिसके स्मॉल लेवल की कैटेगरी में जो आते हैं इक्विपमेंट, जो ट्रांसड्यूसर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया और एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। ये एम्पलीफायर वगैरह सब ये स्मॉल लेवल पे होते हैं, जो स्मॉल लेवल पे एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो मीडियम मीडियम में आते हैं, जो मीडियम लेवल में इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ये सब मीडियम लेवल में आते हैं, ठीक है। और लार्ज लेवल पे जो आते हैं बहुत बड़े बड़े अमाउंट में एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि ये 24 आवर, जैसे अगर कहीं मोटर का इंडस्ट्री वगैरह में यूज करें तो मैक्सिमम 24 आवर तक हम कंटिन्यू मोटर चलती रहती है। ऐसे ही जनरेटर, जनरेटर का पावर प्लांट जहाँ पे बिजली पैदा होती है वहाँ पे पावर प्लांट में जनरेटर 24 घंटे चलते रहते हैं। ऐसे ही ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का भी यूज 24 घंटे हम करते हैं, तो इसलिए इनको लार्ज लेवल अमाउंट में रखा जाता है, लार्ज लार्ज लेवल कैटेगरी में इनको रखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसड्यूसर का क्या काम है, ये क्या करता है, इसका अब हेडिंग डालते हैं ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर देखते हैं सबसे पहले। ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर, जो इसका एक पॉइंट, पहला पॉइंट आता है निकल के, पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अ ट्रांसड्यूसर इज अ device which convert one form to, गलत हो गया यार, one energy form to into an other energy form, ठीक है। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एज अ डिवाइस which convert a physical quantity or a physical condition into an electrical signal, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर वो कहलाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज ऑल्सो नोन एज पिकअप ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर is also known as pick up ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है ये। अ ट्रांसड्यूसर में बी imaged to consist of two important parts, which are sensing
एलिमेंट अ ट्रांसडक्शन एलिमेंट एलिमेंट ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंसिंग एलिमेंट और एक होता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। अब देखें एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस इज कन्वर्ट वन एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है निकल के, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को इज ऑल्सो नोन एज पिकअप ट्रांसड्यूसर, यानी कि इसको पिकअप ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर में भी इमेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ट्रांसड्यूसर के एक सेंसिंग पार्ट होता है, एक ट्रांसडक्शन पार्ट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ ट्रांसड्यूसर, अब एडवांटेज और ट्रांसड्यूसर देखते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देखते हैं वन बाई वन। तो द इफेक्ट कॉस्ट ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स आर मिनिमाइज्ड मिनिमाइज्ड ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस पे कम हो लगती है। ठीक है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो द पावर हैंडल्ड द पावर हैंडल्ड द पावर हैंडल्ड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रिड्यूस। ठीक है, जो पावर हैंडल होती है, पावर हैंडल को पावर को हैंडल करने में जो लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका एडवांटेज, एम्प्लीफिकेशन एंड एटनुएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर बिकम ईजियर। ठीक है, जो एम्प्लीफिकेशन होता है इसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का, वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैन बी easily easily transmitted and proceed। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है उसको इजीली हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं और आसानी से उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स आर मिनिमाइज, जो फ्रैक्शन का लॉसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। तो जो और पावर हैंडल इजीली कर लेते हैं, एम्प्लीफिकेशन एंड एटेन्यूएशन क्वांटिटी आराम से इजी हैंडल करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट होता है उसी उसको भी आराम से बहुत। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हेडिंग नंबर 1 निकल के। तो अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं ट्रांसड्यूसर, वो देखते हैं। ठीक है,
एक नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। सेकंड पे आता है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। 2 पे किसके अकॉर्डिंग आता है, एंड सोर्स अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है ट्रांसड्यूसर, तो सोर्स के टाइप होता है वन। वन पे आएगा तुम्हारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे पैसिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे एक और निकल के आता है। थर्ड नंबर पे क्या होता है, वो किसके अकॉर्डिंग हुआ, थर्ड नंबर पे जो आएगा ट्रांसड्यूसर, तो अकॉर्डिंग टू आउटपुट, अकॉर्डिंग टू आउटपुट, आउटपुट के आधार पर कितने टाइप का होता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एक पहला एक होता है एनालॉग, एनालॉग आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे होता है डिजिटल आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये इतने टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। एक होता है एनालॉग ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर, अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, कनेक्शन में आ जाता है प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, अकॉर्डिंग टू सोर्स, एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स, दो प्रकार के सोर्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू आउटपुट, आउटपुट एनालॉग आउटपुट हो गया, डिजिटल आउटपुट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इनकी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इनकी हेडिंग क्या होती है, और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की क्या कहते हैं, इनका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, एक्टिव की इनकी सबकी 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, अब हेडिंग डाल दे प्राइमरी ट्रांस। अब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के बारे में देखते हैं, तो ए ट्रांसड्यूसर इज सर्किट connected to the measurable quantity is known as primary ट्रांसड्यूसर। ठीक है, वे ट्रांसड्यूसर जिनको जो जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी है उनसे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, उनको प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अब सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर देखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, हेडिंग डालते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के मीन देखते हैं। अ ट्रांसड्यूसर which is not direct connected to the measurable quantity। ठीक है, क्वांटिटी और इनपुट is known as secondary transducer। ठीक है, वे ट्रांसड्यूसर जो जिसकी क्वांटिटी मेजर करनी है उस क्वांटिटी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, उनको सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं और पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। उस पर जाने से पहले इसका एक नोट पॉइंट आता है, नोट पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है, नोट पॉइंट हम लिखते हैं। तो नोट पॉइंट देखते हैं क्या होता है। नोट, नोट में देखते हैं जनरली
A mechanical device act as a primary transducer a and a electrical device act as a secondary ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जनरली जो मैकेनिकल डिवाइस होती है वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का काम करती है, और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का काम करती है। ठीक है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कोई एग्जाम में से पूछ लेता है कि मैकेनिकल डिवाइस एक्ट प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, तो सेकेंडरी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं और पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या आता है देखते हैं। दोज ट्रांसड्यूसर which uses their own developed voltage and current for giving the output signal is obtained from physical quantity being measured and does not require external पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई। ठीक है, वे ट्रांसड्यूसर जिनको ऑपरेट करने के लिए किसी बाहरी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती उनको एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, वो अपने से ही वोल्टेज और करंट को जनरेट करते हैं, वो प्राइमरी कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल आते हैं निकल के, एग्जाम्पल होगा थर्मोकपल, थर्मोकपल और फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ये सब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, थर्मोकपल, फोटोवोल्टाइक सेल, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ऑलरेडी मैं करा चुका वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, अब देखते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए बाहरी सोर्स की आवश्यकता होती है, वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं या पैसिव ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। पैसिव ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, पैसिव ट्रांसड्यूसर इसके बारे में देखते हैं। जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर आर those transducer which use an external power supply for
कन्वर्टिंग द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो वे ट्रांसड्यूसर जिनको ऑपरेट करने के लिए बाहरी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है और नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो पैसिव ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। वे ट्रांसड्यूसर जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करते हैं तथा किसी बाहरी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल एक था रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव सीटी ट्रांसड्यूसर मानो सी ट्रांसड्यूसर, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एलवीडीटी, एलवीटी, आरटीडी, आरवीडीटी, ये इसके एग्जाम्पल हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर के। इनके बारे में वन बाय वन, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एलवीडीटी क्या होता है, आरवीडीटी क्या होते हैं। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट वीडियो में इनके अब देखेंगे। एनालॉग आउटपुट ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, और उनके बाद वन बाय वन थर्मोकपल क्या होती है, फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं, उसका थ्योरी एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।